सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही, किस तरीके से संविधान सभा के निर्माण की बात हुई। तो संविधान सभा के निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुई थी 1895 में स्वराज विधेयक में। तो ये मांग भारत की संविधान सभा की बहुत पहले हो चुकी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने इसकी मांग 1922 में एक इम्प्लिसिट तौर पे की थी, बहुत ही साफ तौर पे नहीं, लेकिन एक सेंटेंस बोला था उन्होंने कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। इससे ये जाहिर हो रहा था कि भारत का जो भी संविधान होगा वो भारतीय ही बनाएंगे, एक तरीके से संविधान सभा की मांग ही थी। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा और 1935 में आईएनसी द्वारा इसकी मांग की गई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। तो 1938 में ही महात्मा गांधी की जो मांग थी कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ये घोषणा की जानी कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। तो ये खुली मांग हो गई थी। अब ब्रिटिशर्स को इस मांग को पूरा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में संविधान फ्रीडम मूवमेंट की जो लहर थी काफ़ी बढ़ चुकी थी। 1940 उसके बाद आया, जहां पर अगस्त प्रस्ताव हुआ। अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से, आइडियोलॉजिकली रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि कब तक वो अस्वीकार करते रहते। भारत में संविधान सभा की मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। फिर आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जहां पर अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत हो गया। तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, अंग्रेजों ने वहां पर संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस संविधान सभा का निर्माण तभी हो सकता था जब भारत के सभी गुट उस संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार करें, पर मुस्लिम लीग ने वहां पर इसको अस्वीकृत कर दिया, तो यहां पर संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया। अंततः कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो सुझाव आया, उसके तहत 1946 नवंबर में संविधान सभा के गठन हुआ। तो यदि प्रश्न आता है कि किस मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था, तो वो आंसर होगा आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जैसे कि कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का निर्माण हो गया था। अब संविधान सभा के बारे में हम जानते हैं एक नज़र में। तो संविधान सभा एक नज़र, कुल सदस्य 389 होने थे, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य होने थे और 93 सदस्य होने थे देसी रियासतों के द्वारा। देसी रियासतें की जो 93 सीटें थी वो नहीं भरी गई, क्योंकि देसी रियासतें ने खुद को शुरुआत में संविधान सभा को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो अब बात करते हैं कि इन सदस्यों का चुनाव कैसे होना था। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत 1938 में, जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा से होगा। तो देखते हैं कि चुनाव असली में कैसा हुआ था। ब्रिटिश भारत के जो 296 सदस्य होने थे उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा होना था, और उनका चुनाव डायरेक्टली, मतलब भारत के लोग नहीं करके प्रांतीय असेंबली के सदस्य कर रहे थे। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ये डायरेक्टली भारत के लोग नहीं कर रहे थे, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और होना कैसे था? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बात करते हैं देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होना था। वहां पर प्रमुखों के द्वारा उनका चुनाव होना था। तो एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा किस तरीके की सभा थी।
तो इसका उत्तर है कि आंशिक रूप से चुनी गई, क्योंकि ब्रिटिश भारत के सदस्य चुने हुए थे, और आंशिक रूप से नामांकित, क्योंकि देसी रियासतों के सदस्य नामांकित हुए थे। और जो सीटें थी वो जनसंख्या के अनुपात में सीटें विभाजित की गई थी। जितनी जनसंख्या जिस जगह पे थी उस रेशियो में लगभग ये 10 लाख लोगों पर एक सीट थी। डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी ना होने के बावजूद, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चयनित ना होने के बावजूद, प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जनजाति, सभी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व था। यानी कि भारत के हर सेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला था। इसलिए संविधान सभा का स्वीकार्य भी भारत पूर्ण रूप से भारत में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कृत कर दिया था। इसलिए पहली बैठक में जो सदस्य थे मात्र 211 हुए थे। होने कितने थे? 389, लेकिन सदस्यों ने कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 211 सदस्यों ने। अस्थायी सदस्य डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर सदस्य नहीं, ये कट कर लीजिए। तो शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे? डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे जो बात होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 13 दिसंबर को पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक देता है। यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियोलॉजी है, उसको दर्शाता है। और जो हमारा प्रियम्बल है यानी कि संविधान की प्रस्तावना, उसको भी प्रेरणा भारत इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही मिली थी। 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई, जिसमें देसी रियासतों ने संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया और भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गई। तो जो 211 सदस्य थे शुरुआत में, वो बढ़कर कितने हो गए? 299। तो यह प्रश्न होता है कि भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो बाद में 299 हो गए थे, तो आप यही लगाना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा ने 3 परिवर्तन हुए। पहला तो सभा को संप्रभु यानी कि सॉवरेन बॉडी बनाया। सॉवरेन बॉडी मतलब जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी के द्वारा चलाई ना जा रही हो, वो खुद से चालित हो, खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो। इसकी सदस्यता 389 जो कि होनी थी, उससे 299 फाइनल हो गई, 299। और संविधान सभा एक विधायिका यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी भी बन गई। तो अब 2 कार्य करने थे। एक तो देश के लिए आम कानून बनाना था, और दूसरा संविधान निर्माण। संविधान निर्माण तो करना ही था, जहां पर अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब इसको दूसरा काम भी करना था। ये काम करना था आज़ाद भारत के लिए आम कानून बनाना, और जहां पर अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। तो संविधान सभा 2 तरीके से काम करती थी। जब वे संविधान निर्माण का काम करते थे तो अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब देश के लिए आम कानून बनाना होता था तो अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि 15 महिलाएं भी संविधान सभा का सदस्य रही थी। इसमें कुछ प्रमुख नाम हैं: राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। सर बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, और प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काफ़ी मेन स्ट्रीम में तो नहीं रहते, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा भी जा चुका है। प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, और सर बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है।
महात्मा गांधी ने अपने आप को संविधान सभा से अलग रखा था। और 26 नवंबर 1949 ये एक दिन है जिसे प्रस्तावना में भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने का दिन बताया जाता है। तो ये प्रश्न आता है, जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाए अंगीकृत करने का दिन कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था उसमें प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं, और प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम पे मनाते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न एक और उठता है कि 26 जनवरी 1950 ही को ये दिन ही क्यों चुना गया संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का। तो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ा है या फिर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं वो आसानी से इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप स्पेसिफिकली कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान गणतंत्र दिवस के तौर पे क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी की क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के पिता के तौर पे जाना जाता है, और इन्हें आधुनिक मनु भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो संविधान सभा की कुछ समितियां थीं जिनके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष फिर से जवाहरलाल नेहरू ही थे, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे बोला जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग का जो काम था, उसका प्रारूप निर्धारित करने का जो काम था, वो ये कमेटी कर रही थी। इसके सदस्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के बारे में, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी। तो ये 7 सदस्य थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो आप ये कमिटीज़ और ड्राफ्टिंग कमेटी इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य, इनसे और भी क्या काम किए। संविधान सभा ने संविधान सभा का तो निर्माण किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कार्य संविधान सभा ने किए। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह बनता है, जो कि पूछा जा सकता है, कि जो 5 इवेंट्स बताए कि राष्ट्रमंडल में सदस्यता, राष्ट्रीय ध्वज अपनाना, राष्ट्रीय गान अपनाना, तो ये किस क्रोनोलॉजी में हुए, किस क्रम में हुए, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो सबसे पहले तो 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो लास्ट बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। अब लास्ट क्लास जो गांधी जी की क्लास थी उसका एक क्वेश्चन था, जिन्होंने कमेंट किया है वो उसको आकर यहाँ